हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज बनाएंगे मेथी के लड्डू, जो एक ऐसे चमत्कारी लड्डू हैं जिसे नानी दादी के टाइम से ही बनाया जाता है, जिसे खाकर आपको सर्दियों में सारे दर्द से छुट्टी मिल जाएगी, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जिसके अंदर आयरन, कैल्शियम, फाइबर जैसी सारी चीज़ें मौजूद हैं। वो लड्डू आज हम बनाकर तैयार करेंगे और इसकी सेल्फ लाइफ 3 महीने से भी ज़्यादा है। एक बार बनाकर आप इसे 3 महीने तक खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ले ली है। 450 से 500 ग्राम मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, जिसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। बिल्कुल पतला आपको काट कर यूज़ करना है। साथ ही मैंने यहाँ पर 50 ग्राम मखाने यूज़ किए हैं और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, जिससे हम रोटियां बनाते हैं। ये वही गेहूं का आटा है। 1 कप यहाँ पर दूध लिया है मैंने। आपको रूम टेम्परेचर पर दूध लेना है, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ठंडा। 4 चम्मच यहाँ पर बेसन यूज़ किया है और साथ ही मैंने यहाँ पर 100 ग्राम जो कोकोनट होता है उसे ग्रेट करके ले लिया। आप चाहें तो इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और 100 ग्राम हमने यहाँ पर मेथी लिया है। इस तरीके से हम इस मेथी के लड्डू को बनाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें मेथी डाला है। बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। साथ ही 1/4 कप मैंने यहाँ पर काजू यूज़ किया है। 1/4 कप मैंने यहाँ पर बादाम लिया है। साथ ही यहाँ पर 1/4 कप मैंने यहाँ पर गोंद यूज़ किया है, जिससे हड्डियाँ मजबूत बनती है। और यहाँ पर 250 ग्राम मैंने घी लिया है। और कुछ मसाले हैं इसमें, जिसे ज़रूर डालिएगा आप। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने खसखस के दाने लिए हैं, जो शरीर को गर्म रखता है। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए। और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सौंठ का पाउडर लिया है, जो शरीर को गर्म रखता है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर यूज़ किया है और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर जायफल का पाउडर यूज़ किया है। ये भी सर्दियों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, आपको खांसी जुकाम हर चीज़ से बचाता है। तो आप इसे ज़रूर से डालिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 100 ग्राम मैंने यहाँ पर मेथी लिया था, जिसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। कोई भी इसमें मिट्टी का टुकड़ा, कोई भी चीज़ इसमें होना नहीं चाहिए। उसके बाद हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और बिल्कुल फाइन पीसना है। जैसे गेहूं का आटा होता है, बिल्कुल उसी की तरह इसे बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार कर लेना। देखिए इस तरीके से बिल्कुल बारीक पीस लेना है। अगर आप बारीक ना पीस पाए तो इसे छान कर दोबारा से पीस लीजिएगा और आप एक बड़े बर्तन में इसे निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध डालने से इसकी जो कड़वाहट है बहुत हद तक कम हो जाती है और बहुत ही बढ़िया लड्डू बनते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 कप दूध को थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से डालती जा रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पूरा 1 कप दूध डाल दिया है। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे जो मेथी दाना है वो इसे सोख लेगा और बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा। तो इसे मिलाने के बाद आपको 3 से 4 घंटे ढक कर रख देना है, या फिर आप इसे पूरी रात के लिए भी ढक कर रख सकते हैं। उसके बाद हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरी रात इस मेथी को रख दिया था दूध में भिगाकर। अब देख सकते हैं ये फूल गया है और इसकी क्वांटिटी में ये डबल हो गया है बहुत बढ़िया तरीके से। तो बस इस तरीके से आपको इसे भिगा कर रख लेना है। अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है। 1 चम्मच इसमें घी डाल देंगे और इसमें 1/4 कप पहले बादाम डालेंगे, क्योंकि बादाम को ज़्यादा टाइम लगता है भूनने में। तो सबसे पहले मैंने इसमें बादाम डाल दिया है और इसे देखिए भून लिया है। जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तो इसके अंदर 1/4 कप काजू ऐड कर देंगे और इसे भी भून लेंगे। तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये अच्छे से भून चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारी चीज़ों को आप भून कर यूज़ करिएगा, जिससे ये लंबे समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब इसी घी में मैं 2 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ और जो हमने यहाँ पर गोंद लिया था वो आपको डाल देना है और मीडियम टू स्लो फ्लेम पर आपको इसे अच्छे से भून लेना है। हाई फ्लेम पर मत भूनिएगा, नहीं तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। देखिए बढ़िया से भून चुके हैं। अब इसे भी, जिसमें ड्राई फ्रूट्स निकाले थे हमने, उसी प्लेट में इसे भी निकाल देंगे और इसी घी में जो हमने मखाने लिए थे उसे डालकर भून लेंगे। तो बहुत ही जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लड्डुओं को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे भी मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वाले प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसी कढ़ाई में खसखस के दाने डाल देंगे और इसे भी भून लेंगे। स्लो फ्लेम पर आपको भूनना है और याद रखना है कि इसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक जाएंगे। ये देखिए अच्छे से भून चुके हैं। इसे भी आपको प्लेट में निकाल कर साइड में रख देना है। इसी में यहाँ पर मैं जो नारियल का मैंने यहाँ पर ग्रेट करके लिया था वो डाल दिया, इसे भी भून लेंगे। तो इसमें भी आपको घी नहीं डालना है, क्योंकि इसके अंदर अपना ही घी होता है। इसीलिए इसी तरीके से भून के इसे मैं प्लेट में निकाल दे रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 3 चम्मच घी और ऐड कर दिया है और इसमें मैंने 4 चम्मच बेसन लिया है। बेसन से इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और जो इसकी कड़वाहट है थोड़ी सी और कम हो जाएगी। तो बस देखिए इस तरीके से जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा
तो इसी में हम गेहूं का आटा डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और 3 चम्मच घी और ऐड कर दिया है और बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसे भून लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर गेहूं के आटे की क्वांटिटी को कम करके बेसन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, या तो फिर और कोई आटा आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आटा भुन चुका है। अब हम इसे एक बड़े प्लेट में निकाल देंगे, जिसमें आपको लड्डू बनाना है उसमें निकाल कर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम लास्ट चीज़ और भून लेंगे। यहाँ पर हमने मेथी दाना को नहीं भूना है, तो इसके लिए कढ़ाई में 3 चम्मच घी ऐड कर देंगे और इसी में जो हमने मेथी को फुला कर रखा था वो डाल देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए आपको भूनना है। इसे इतने अच्छे से भूनना है कि बिल्कुल बढ़िया से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और इस तरीके से दबाते हुए आपको इसे भूनना है। देखिए कितने बढ़िया से ये भून चुका है, कलर कितना अच्छा हो गया इसका। इसी तरीके से आपको इसे भून लेना है और जो हमने आटा भून कर रखा था उसी में सभी चीज़ों को मिलाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें भून चुकी है। थोड़ा सा मैं इसे मिक्स कर दे रही हूँ। अब इसके अंदर जो हमने यहाँ पर कोकोनट यानी नारियल को भून कर रखा था वो डाल देंगे, साथ ही आधे खसखस के दाने को डाल देंगे, आधा हम आगे यूज़ करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अभी हमने जो चीज़ें हमारी बारीक थी वो हमने मिला दिया है और जो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर साबुत रखे थे इसे हम पीसते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। तो पहले मैंने काजू बादाम और गोंद को पीस लिया इस तरीके से दरदरा। इसे हम आटे वाले मिक्सचर में डाल देंगे। साथ ही मखानों को भी आपको दरदरा पीस कर मिला लेना है और अब अपनी हाथों की हेल्प से आपको इन सभी चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स करना है, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। तो देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके लिए एक चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया और 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है और यहाँ पर जो हमने गुड़ को बिल्कुल बारीक काट कर रखा था वो डाल देंगे। और आपको याद रखना है कि बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपको इसे मेल्ट करना है, कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाना है। चलाते जाइएगा और स्लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर, जायफल का पाउडर, इलायची का पाउडर और सौंठ का पाउडर, सभी चीज़ों को आपको डाल देना है और मिक्स कर देना है। ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी देगा आपको और बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी चाशनी है वो बनकर रेडी हो गई है। इस चाशनी को हम अपने मिक्सचर में डाल देंगे और डालने के बाद बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। वैसे जितनी हमने यहाँ पर चाशनी बनाई है इतने चाशनी में बहुत बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि चाशनी आपकी कम हो गई है या लड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसमें गरम घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, लड्डू बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। और जो हमने खसखस के दाने रखे थे उसमें इसे आपको थोड़ा सा लगा देना है और इस तरीके से लड्डू को बना देना है, जिससे देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। बहुत आसानी से आप सारे लड्डुओं को इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लीजिए और देखिए सारे लड्डू कितने बढ़िया यहाँ पर बनकर तैयार हो गए। तो बस इसी तरीके से आप मेथी के लड्डू को बनाकर खाइए। पूरी सर्दी आपको ना ही ठंडी लगेगी, ना ही हड्डियों जोड़ों में दर्द होगा और सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तो इस तरीके से एक बार मेथी के लड्डू को ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।